बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं कमला। आज हम बात करेंगे समास की। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानें, कैसे याद करें। बस यही समस्या हमें हमेशा रहती है। तो आज हम उस समस्या को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, समास। समास किसे कहते हैं? समास क्या होता है? समास एक प्रक्रिया है। समास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े शब्द होते हैं उनको हम छोटा करके एक नया शब्द बना देते हैं। तो समास क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है समास? एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, समास के द्वारा हम जो बड़े शब्द होते हैं उनमें से कुछ शब्द काटते हैं, छांटते हैं और काट छांट कर उसको सिल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको उसको उन सब जो फालतू शब्द होते हैं उनको अलग हटाकर एक नया शब्द बना देते हैं। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। अब देखिए, ये समस्त पद क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, पद क्या होता है, यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि पद क्या होता है। पद क्या कहलाता है? एक पद होता है और दूसरा होता है शब्द। तो आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है, पद क्या है और शब्द क्या है। ये पद और शब्द दोनों एक दूसरे के भाई हैं, बड़े और छोटे भाई हैं। कैसे हैं? देखिए, शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, सार्थक समूह होता है। और क्या होता है जब ये स्वतंत्र होता है? ये वर्णों का सार्थक समूह जब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अर्थात बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमने कहा राम, हमने क्या कहा? राम। राम अगर अलग है, या फिर हमने लिख दिया कमल, ये क्या है? कमल। वर्णों का क्या है? सार्थक समूह है। सार्थक अर्थात इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। और जब ये कोई भी वर्णों का समूह शब्द बन जाता है, एक समूह मिलकर, तो जब ये अलग होता है अर्थात ये स्वतंत्र होता है, तो ये शब्द कहलाता है। परंतु जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? पद हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि दोनों ही भाई हैं, एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई हैं। बस ये है कि अलग है। अगर वो अपने फैमिली से अलग है तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जब ये फैमिली के साथ हो जाएगा तो भाई वहाँ तो रिश्ते बदल जाते हैं, आप खुद ही जानते हैं। अब जैसे कैसे पद हो जाएगा? जैसे अब क्या हो गया? राम जाता है। अब ये क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग हो गया। ये राम क्या हो गया? वाक्य में आ गया। तो राम जब वाक्य में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्थान या इसका परिचय अलग हो जाएगा। ठीक है, कुछ अलग हो जाएगा कि राम इस पद में क्या है, सॉरी इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है, एकवचन है, पुल्लिंग, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये शब्द नहीं कहलाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पद हो जाएगा। तो क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गया। जैसे अभी हम अकेले हैं तो अभी हम क्या हो गया? हमें आप शब्द मान सकते हो। आप खुद को अकेले हो, मैं अकेली दिख रही हूँ आपको, तो आप मुझे शब्द मान सकते। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ हो जाऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? पद हो जाऊंगी, क्योंकि वहां पर मेरा स्थान कुछों से बड़ा हो जाएगा, कुछों से छोटा हो जाएगा। तो वटेवर, आप समझ गए यहाँ पर कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। शब्द ही क्या होते हैं? पद होते हैं। कब पद बन जाते हैं शब्द? जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पद आएगा, इसलिए मैंने आपको ये सब समझा दिया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये समास की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, गंगा का जल। ठीक है, समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे हमने एक लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, गंगा का जल। अब यहाँ पर हमने इतना बोला, गंगा का जल। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अब इसके एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर करते हैं, इसको काटते छांटते हैं। तो हमने इसको एक नया शब्द बना दिया। क्या बना दिया? गंगा जल। अब हमने गंगा का जल छोड़कर यहाँ से क्या किया? ये विभक्ति या परसर को क्या किया? हमने हटा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो हमारा नया बन गया, ये नया शब्द बन गया गंगा जल। इस नए शब्द को हम क्या कहेंगे? समस्त पद। क्या कहेंगे इसको हम? समस्त पद। तो अब क्या हुआ?
जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हम नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को तो हम समास कहते हैं, लेकिन उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम कहेंगे क्या, समस्त पद। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समस्त पद हम किसको कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है कि समास विग्रह किसको कहते हैं। समास विग्रह किसको कहेंगे स्टूडेंट, देखिए कि समास विग्रह, अब जो ये समस्त पद बना, ये जो गंगा जल बना, इसको हमने नया पद बना लिया, नया शब्द बना लिया। अब इसको हम फिर से इसी स्थिति में ले जाएं तो ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह। अर्थात जैसे हमने क्या किया, हमारा एक एग्जाम्पल देखिए, रसोई के लिए घर, इतना बड़ा था हमारा एक शब्द, ठीक है। अब इसको हमने काट छांट के समास की प्रक्रिया द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसको काटते हैं, छांटते, छोटा करते हैं, तो इसको क्या बना देंगे हम, छोटा बना के क्या कर देंगे हम, रसोई घर। तो ये क्या हुआ, के लिए, ये विभक्तियां, ये परसर्ग का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, इनको हटा दिया। इनको हटाकर हमने इनका, ये फालतू है, इनका क्या काम है, तो हमने एक नया शब्द बनाया। तो ये नया शब्द क्या कहलाया स्टूडेंट, देखिए आपको ये समझना जरूरी है। समस्त पद, कौन सा पद बन गया, समस्त पद। अब इस समस्त पद को, इस रसोई घर को अगर हम ये फिर से पहले वाली स्थिति में ले जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह। सॉरी, क्या कहलाएगा, समास और विग्रह। विग्रह का मतलब होता है फिर से दूर दूर कर देना, विग्रह कर देना, विखंडन कर देना, टुकड़े कर देना। यस, आपको समझ में आया। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्यों समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, यही बात है ना। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसमें क्या होता है, कुछ शब्द आते हैं, कुछ पद आते हैं जिनको हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आते। कौन कौन से शब्द आते हैं उनको हम पहले ही जान लेंगे तो फिर हमसे गलती नहीं होगी पहचानने में। देखिए, इसमें एक शब्द आता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। कहीं कहीं लिखा होता है ना, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व, अगर हमें पूर्व का अर्थ नहीं पता तो हम कैसे पहचानेंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पूर्व का अर्थ क्या हो गया, पहला पद। अर्थात अब पद मैंने अभी आपको बता दिया, अब आप इसमें तो कंफ्यूज होना नहीं है। फिर एक शब्द आता है उत्तर पद। तो पूर्व पद को क्या कहते हैं, पहला पद भी कह देते हैं, और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे गंगा जल, याद देखिए गंगा, इसमें कौन कौन सा पद हो गया, एक गंगा और एक जल। तो पहला वाला पद कौन सा हो गया, पूर्व पद या पहला पद इसको बोल सकते हैं। और जल कौन सा हो गया, दूसरा पद या उत्तर पद। मैंने लिखा देखिए, उत्तर पद बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो गया, जल हो गया। इसको दूसरा पद भी कह सकते हैं और इसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए प्रधान। एक शब्द और आएगा कि उत्तर पद प्रधान। अब प्रधान तो प्रधान ही होते हैं भाई, वो तो मुखिया होते हैं। तो मुखिया जो होते हैं उनको मैंने क्या कर दिया कि मुख्य, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, अर्थात वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कोई किसी में क्या होगा, यहाँ पे गंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताइए। ठीक है, अब ये हमें सीखना है ना, अभी सीखेंगे आगे आगे। तो इसमें अगर जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो, जैसे उसको क्या कहेंगे, अगर माना गंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल तो जल है, जल तो कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब जब क्योंकि गंगा जल बन गया तो ये तो भाई पवित्र हो गया। तो क्या हो गया, इसमें जो भी पद कौन सा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको हम कह देते हैं प्रधान। उसको क्या कह देते हैं हम, प्रधान। और जो गौड़ कहते हैं, गौड़ छोटा। अर्थात इन्हीं में से कोई एक पद ऐसा होगा, या गंगा या जल, कोई भी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं बस ऐसे बता रही हूँ आपको, पहले शब्दावली बता रही हूँ। तो अगर इनमें से हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कोई किसी पद की वैल्यू थोड़ी कम है, किसी पद की वैल्यू थोड़ी कम है, कोई शब्द का थोड़ा महत्व कम है ना, तो उसको क्या देंगे हम, गौड़। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि गौड़ क्या होता है या फिर प्रधान क्या होता है। अब आप ये समझ गए होंगे। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ और हम चलते हैं आगे। आप समझ गए समस्त पद किसको बोलते हैं और या फिर हम समास विग्रह किसको कहते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप को फिर से एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को, कोई बात नहीं। तो फिर हम देखिए आगे बढ़ते। अब ये जो समास होते हैं, तो समास होते हैं, इसके होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, शब्दों में लिख देती हूँ। तो 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं, अब देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब 6 के 6 भेद हमको याद करने होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो क्या होगा, ये समास देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दाढ़ी मूछों वाले बना देते हैं थोड़े से। तो ये कौन हो जाएंगे, थोड़ा ये देखिए ये कर देते हैं ऐसे करके। तो ये जो समास को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं हम दादाजी। क्या मान लेते हैं, ये हो गए समास।
ठीक है, समास। और इनको मान लीजिए आप दादाजी, क्या मान लेते हैं हम, दादाजी। ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये दादाजी हो गए। अब दादाजी हैं तो दादाजी की फैमिली तो जरूर होगी, ठीक है। अब ये दादाजी जो हो गए, इनके कितने बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इधर बना देते हैं और 1 2 और 3। अब क्योंकि हमको भूलना नहीं है बिल्कुल, अब ये रावण बिल्कुल नहीं है, आपको ये नहीं करना कि मैम तो रावण ड्रॉ कर रही, नहीं मैं बिल्कुल रावण ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर इनको सबको क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए किसी को कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़े मुँह टेढ़े वाले हैं और ये भी थोड़े से ऐसे ही हैं, इनका भी हर वक्त ये देखिए स्माइल करते रहते हैं। ये थोड़े गुस्सेबाज हो गए और क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा ऐसे ही इमेजिन कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो गए, अब हम देख लेते हैं इनको कि हमें कैसे याद करना है। हमें ऐसे याद करना है कि हम आज के बाद बिल्कुल भी भूले ही ना, बस हमें ऐसे याद करना है। चलिए इनको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए मैं टाइम पास कर रही हूँ, बस मैं ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखनी ही ना पड़े और आप बिल्कुल इसको याद ही कर लें। तो देखिए क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा ऐसा फेस बना देते हैं, ये देखिए। और इनका भी हम फटाफट से ये कर लेते हैं और ये देखिए, चलो थोड़े गुस्सेबाज बना देते हैं। ये रहा देखिए। अब आपने क्या देखा, ये जो दादाजी हैं जिनको हमने दादाजी मान लिया, इनको क्या कह देंगे हम, समास कह देंगे। इनको क्या बोल देंगे, समास। अब ये जो समास है इनके 6 भेद हैं। अब क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे याद करें, तो दादाजी की फैमिली के बारे में, अब आप फैमिली तो आप जानते ही हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पर भी मेंबर्स ही याद करने हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको तो बस सुनना है। और सुनने के बाद में परिवार के लोग तो चाहे 20 भी हों वो भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो दादाजी की फैमिली, तो ये जो पहले हैं दादाजी की, चलो यहीं से मान लेते हैं पहले हैं, इनका नाम है तत्पुरुष समास। इनका नाम क्या हो गया, तत्पुरुष समास। दूसरे जो हो गए इनका नाम लिख देते हैं द्वंद्व समास। क्या लिख देते हैं, द्वंद्व समास। इनका नाम लिख देते हैं हम द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अब देखिए इनके जो दादाजी के इतने बेटे थे, इनके नाम आप देख लीजिए कौन कौन से नाम है, नाम तो याद कर ही सकते हैं। फिर ये जो थे ना ये वाले 4th नंबर पर, इनका नाम रख देते हैं हम अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव। इनका नाम क्या रख दिया दादाजी ने, अपने जो 6 बेटे हो गए 6 के 6 के नाम रख दिया अव्ययी भाव समास। अब उसके बाद देखिए अब इनका नाम रख देते हैं हम कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय। थोड़ा दोबारा लिख देती हूँ, बड़ा नाम है, कर्मधारय समास। और जो ये लास्ट बचे ना, ये जरा थोड़ा महान से लग रहे हैं, तो इनका नाम रख दिया दादाजी ने बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। कितना आसान है, आपको याद हो गया होगा, आपको बिना मेरे बताए ये याद हो गया होगा। तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हम आखिर क्या पढ़ रहे हैं और हम इसको कैसे याद करेंगे। तो दादाजी के 6 बेटे, कौन कौन से बेटे, एक बेटे का नाम बहुव्रीहि, दूसरे का कर्मधारय, तीसरे का अव्ययी भाव, चौथे का तत्पुरुष, सॉरी ये तो वही दादाजी, इनको थोड़े पैर भी बना देते हैं, लीजिए। और फिर हो गए हमारे द्वंद्व और हो गए हमारे द्विगु समास। तो ये सारे 6 के 6 भेद हमारे हो गए समास के भेद।